हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का टॉपिक, जो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो हम अपनी पिछली वीडियो में अगर हमने देखी होंगी तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। पर आज जो टॉपिक हम रिलेशन फंक्शंस में डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जानने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फंक्शंस होते हैं क्या है ना। तो एक फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं फंक्शन। ये हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। मैंने क्लास 11 की वीडियो में भी फंक्शन डेफिनेशन आपकी अपलोड की हुई है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। सो फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन ए टू बी इज अ रिलेशन। तो फंक्शन भी एक क्या है? रिलेशन है। हम चैप्टर रिलेशन फंक्शन 11th में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इसी तरीके से जब हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, पर वो कैसा रिलेशन है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस रिलेशन को फंक्शन बनाता है, वो पॉइंट क्या है? सो द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक है सेट ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए के, उनकी एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट बी में, राइट। जैसे 4, 5, 6 सपोज मैं दे देती हूँ, तो 1 की मैपिंग हुई है आपकी 4 के साथ, 2 की मैपिंग है 5 के साथ और 3 की मैपिंग है 6 के साथ। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं उन सब की एक यूनिक डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट कर रही है किसमें? सेट बी में। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम सबको, इन सबको क्या बोलते हैं हम? ये होते हैं हमारे डोमेन। और ये सेट बी जो दूसरी तरफ है जिन पे मैपिंग जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस सेट इज नोन एज कोडोमेन, राइट। तो ये डोमेन कोडोमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। सो अ रिलेशन f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट सेट A में होंगे उनकी एक डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज होगी किसमें? सेट B में, राइट। जैसे कि आप ऊपर के सेट्स में देख सकते हैं, जैसे 1 की एक यूनिक इमेज है 4 जो कि डिस्टिंक्ट है, rather than 2 की इमेज देख सकते हैं, क्योंकि 2 की इमेज 4 तो नहीं है, तो 2 की इमेज एक डिस्टिंक्ट और यूनिक है, दैट इज 5, और 3 की इमेज यूनिक है, दैट इज व्हाट? 6। सो रिलेशन इज व्हाट? इट इज फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है। सो फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए सेट से लेके बी पे कैसा होता है वो फंक्शन? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, राइट। आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया है, रिलेशन एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, राइट। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बोल रहे हैं तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, तो हम बोलते हैं जब उसका सबसेट है हम इक्वल सेट भी बोलते हैं उसे कभी कभार, है ना। क्योंकि कुछ सबसेट जो होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं ना। कोई सबसेट ऐसा है, कोई रिलेशन भी तो बन सकता है जो उसको एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के इक्वल हो, तो दैट इज अ सबसेट, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू, राइट। आई होप सो पॉइंट समझ आ गया हो। तो देखते हैं आगे। हम इवन फंक्शन के लिए एक आप बेटर वे में इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a, राइट, टू अ नॉन एम्प्टी सेट b such that the domain of f is a and no two distinct order pair in f have the first same element। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अभी मैंने आपको ये दो सेट्स लिए थे, यहाँ लिखा था a सेट है और ये लिखा था ये सेट b, राइट। इसके एलिमेंट हमने लिए थे 1, 2, 3। इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए थे 4, 5 एंड 6। तो मैंने बोलता 1 की इमेज लीजिए 4, 2 की ले लेते हैं 5 और 3 की इमेज है 6, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। डोमेन क्या होगा? वो एंटायर सेट ए हो जाएगा आपका, ठीक है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बोला है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। सेम फर्स्ट एलिमेंट मीन्स अगर आप ये रिलेशन डिफाइन करेंगे तो आप ये रिलेशन को कैसे लिखेंगे, दिस रिलेशन इज ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे, दैट इज 1 इज रिलेटेड विद 4, 2 is related with 5 and 3 is related to 6. तो क्लियरली देख सकते हैं कि no two distinct order pairs in F have the same first element. यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3। तो तीनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है कोई भी तो ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है हमारे पास जो सेम है, करेक्ट। तो उनके आप ये क्लियरली आप जब भी एक रिलेशन को लिख रहे हैं तो ऑर्डर पेयर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। कैसे, अगर आप ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, अगर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, सपोज मैंने एक लिखा रिलेशन कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 4 और 1 का 5 से भी पेयरिंग होती है, राइट। सपोज इस तरीके का रिलेशन होता, मैंने लिखा सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है। तो ये 1 2 3, यहाँ मैं लिख रही हूँ 4 5, मैंने बोला 1 की इमेज क्या बोल रही हूँ 4 है और 1 की इमेज 5 भी है। तो यहाँ पे ऐसा केस पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही है, राइट। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो सेम नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। और यहाँ देखिए ये जो लिखा था ना डोमेन ऑफ एफ इज ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में कोई भी ऐसा एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा इधर, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा इधर जो कि अनपेयर्ड हो। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैंने सेट ए लिखा होता, यहाँ लिख देते हैं, फिर से हम यहाँ लिखती हूँ मैं सेट ए, ये है मेरा, सपोज ये है सेट बी, ठीक है। तो सेट ए में सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ मेरे पास एलिमेंट है सपोज 7 8 9 10, ऐसे मैंने लिखा। 1 की पेयरिंग इसके साथ है, 2 की इसके साथ है, 3 9 के साथ और 4 को 10 के साथ। तो 5 किसी साथ पेयर नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये कोई भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप सो बात आपको समझ आ गई। सो अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए, राइट। डोमेन क्या होना चाहिए, एंटायर सेट ए हो जाना चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर हाँ देखिए सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता है, मीन्स 1 मैंने लिखा 4 है और 2 का लिखा 4 है, सो दैट इज पॉसिबल। क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, अगर आपका ये सेट है ए है और ये सेट बी है, तो ये है 1 2 3, मैं लिखा 4 5 एंड 6। तो देखिए 1 की मैं इमेज बोल रही हूँ क्या है 4 है और मैं बोला 2 की इमेज भी 4 है, तो दैट इज अ पॉसिबल केस फॉर फंक्शन, ये हो सकता है, ठीक है। और सपोज 3 की मैंने 6 के साथ पेयर अप कर दी एंड सो। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, पर कैसा रिलेशन, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो ए के होंगे उनकी एक यूनिक इमेज और डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, किसमें, सेट बी में, राइट। और सेट बी हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये रिलेशन क्या होता है, हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको अभी सॉल्व करने होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमने सबसे पहले अभी क्या डिस्कस किया कि फंक्शन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे ये जो डिफरेंट टाइप्स मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये टाइप्स क्या होती हैं और ये कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। सो सबसे पहला आता है आपका वन फंक्शन। सो वन फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बच्चे प्लीज ये ध्यान रखें, ये इंजेक्शन फंक्शन नहीं है। तो जब आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो बच्चे जल्दीबाजी में से इंजेक्शन फंक्शन भी लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो वन फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट, इंजेक्टिव फंक्शन। अब वन फंक्शन होता क्या है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी 1 1। देखिए नाम से भी आपको बहुत हिंट मिल जाती है कि क्या कह रहा है, राइट। सो वन फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, 1 की पेयरिंग 1 के साथ होनी चाहिए। दैट इज इफ इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर ये मेरे पास सेट एक्स है और ये सेट वाई है, ठीक है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है
उनकी यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट दूसरे वाले बी में। अगर एक्स है तो एक्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी किसमें, वाई में। दैट इज कैसे लिखते हैं इसको, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू x, if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2. This is very 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 important point. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे जब आपको चीज 1-1 प्रूफ करनी होती है, जब आपको एक फंक्शन 1-1 प्रूफ करना होता है तो आप यही प्रूफ करके दिखाते हैं कि हम मानते हैं अगर f of x1 is equal to f of x2 है तो हमें निकालना है कि x1 is equal to x2। अगर ये चीज आप प्रूफ कर देते, आई होप सो इसके बात समझ आ रही है आपको। मैं बोल रही हूँ अगर ये फंक्शन में यहाँ पे देखिए मैंने लिया x का एलिमेंट a, f of a क्या है आपके पास 1, और अगर मैं बोल रही हूँ f of b भी 1 है, इसका मतलब a और b दो कोई अलग एलिमेंट नहीं होंगे, वो एक ही एलिमेंट होंगे। आई होप सो बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। तो यही ये कह रहा है कि अगर f of x1 और f of x2 दोनों चीजें सेम है तो डेफिनेटली x1 और x2 एक ही चीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये a है, a की मैपिंग हुई है 1 के साथ, तो a की इमेज है 1, ठीक है। b की इमेज क्या है देखिए 4, और c की इमेज क्या है यहाँ 3, राइट। तो अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन क्या आ रहा है, ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है a1 b4 एंड c3। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं इनकी एक डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन ट्रू हो रही है ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए, एक्स के डोमेन के सारे एलिमेंट्स हो गए, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। तो ये फंक्शन तो है। अब कैसा फंक्शन है नाम से ही पता चल रहा है। देखिए 1-1 मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज। तो a की 1 है, b की 4 है और c की 3। So here we can say that every element in the domain has unique and distinct image in codomain. तो हर एक एलिमेंट जो x में होगा, जो डोमेन में होगा, उसकी एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट करेगी किधर, कोडोमेन में। आई होप सो बात समझ आ गई। और आपको ये फॉर्म बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। जब हमें 1-1 कोई फंक्शन प्रूफ करके दिखाना है तो हम मैथमेटिकली ऐसे ही करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि f of x1 f of x2 के इक्वल है, और जो फंक्शन दिया होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे क्या x1 x2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी कि कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था इस चैप्टर में हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस पर फोकस करेंगे जब हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे 1-1 फंक्शन प्रूफ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आई होप सो बात समझ आ गई, राइट। अब बात करते हैं दूसरा फंक्शन, दैट इज व्हाट, मेनी वन फंक्शन। देखिए नाम बता रहा है अगेन, पहला था 1-1, अब ये क्या है, मेनी वन। तो मेनी वन नाम से पता चल रहा है मेनी और 1, तो इसका मतलब देखिए a और b दो की एक इमेज है। ये नेसेसरी नहीं है दो की इमेज, दो से ज्यादा एलिमेंट्स की भी इमेज सेम हो सकती है। तो अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। कब बोलेंगे, if the images of distinct elements of x under f are not distinct, that is इसका मीनिंग क्या हुआ, that is two or more elements of the domain map to the same image। अगर दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग सेम इमेज से हो रही है तो हम उन्हें बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तो देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे है मेनी और यहाँ पे है 1, मतलब यहाँ पे 1 मतलब एलिमेंट नंबर 1 नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मेनी वन फंक्शन कैसा होता है, एक यहाँ पे ये है, जैसे ये भी इससे पेयर हो गया, ये भी इससे पेयर हो गया, ये भी इससे हो गया, तो ये हो गया मेनी, यहाँ आ गया मेनी और यहाँ पे आ गया 1। सो दिस इज मेनी वन। ये एक इजी वे है याद रखने का। जबकि 1-1 के केस में क्या हो रहा था, अगर ये दो सेट हमारे पास, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो वो 1-1 फंक्शन था, राइट। तो इसका ऑर्डर पेयर अगर हम लिखेंगे तो देखिए फंक्शन क्या बनेगा, आपका फंक्शन बनेगा a की मैपिंग है 1 के साथ, b की भी इमेज है 1, देन c की इमेज है 3 और d की इमेज है आपकी 3, राइट। तो देखिए अगेन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। डोमेन के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, करेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखिए a की इमेज है 1, b की इमेज है 1, c की इमेज है 3 और d की इमेज है 3। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सेकंड सेम हो सकता है।
सो तभी तो इसका नाम क्या है, मेनी वन फंक्शन, बहुतों की एक कॉमन इमेज, ठीक है। सो हियर वन मोर और वन और मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन हैव अ सिंगल इमेज इन द कोडोमेन। तो नाम हमें बता दे रहा है मेनी वन फंक्शन क्या होता है। यहाँ है मेनी और यहाँ होगा आपका वन। आई होप सो बात समझ आ गई हो सबको, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, दिस इज ऑन टू भी बोला जाता है और इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्जेक्टिव। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये फंक्शन कौन से टाइप का फंक्शन है, राइट। सो ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f from x to y is said to be on to function कब होगा, if every element of y in the codomain is the image of some element of x under f। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे y में, ये x और ये y, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग x के साथ होनी चाहिए। मतलब वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, मीन्स जो y के एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ x की इमेज होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि y के एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट इज कैसे लिख रहे हैं, देखिए, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y, दिस इज द मैथमेटिकल थिंग जो हमें ध्यान रखनी है। जब प्रूफ करेंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे, दैट फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू द सेट y there exists an element x in x such that f of x is equal to y। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन में वो कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए किसके साथ, x के साथ, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। दैट इज एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन द डोमेन। और याद कैसे रखेंगे कि जो कोडोमेन है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। कंप्लीटली ऑक्यूपाइड मींस यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड एलिमेंट बचा नहीं होना चाहिए वाई पे। ऑफ कोर्स देखिए, अगर एक्स में बचा होगा अनपेयर्ड तो पहली बात तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, करेक्ट। तो फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि वाई के जो एलिमेंट्स है, दैट इज जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो, मतलब वो किसी ना किसी की इमेज हो, या फिर हम बोले तो वाई की कोई ना कोई प्री इमेज एक्स में होनी चाहिए। So here the range of the function is equal to the codomain। very important point। जो रेंज होता है यहाँ पे वो इक्वल हो जाता है कोडोमेन के। क्यों? क्योंकि रेंज किसको बोलते हैं हम, जो ये फाइनल पेयर्ड वाले नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को तो रेंज बोली जाती है। कोडोमेन अगर इसमें मैं बात करूं, अगर मैं 7 8 को भी इंक्लूड कर लेती हूँ तो कोडोमेन तो -5 0 2 6 7 8 होंगे। पर अगर मैं आपसे रेंज पूछूंगी तो आपका आंसर होगा -5 0 2 एंड 6। ऑफ कोर्स ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, रेंज और कोडोमेन सेम होंगे। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो y के होने चाहिए वो तो ऑक्यूपाइड होने चाहिए ना। अगर वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, वही रेंज है और वही क्या हो जाएगी, आपकी कोडोमेन हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी फंक्शन में आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन surjective function, right? And every element in the codomain is the image of some element in the is in range. Okay? I hope so point clear हो गया। On to function क्या होता है, surjective function क्या होता है, right? On to को surjective भी करते हैं, जबकि 1 1 को हम क्या कहते हैं, injective function। देखिए, on to पढ़ा, अब एक होता है into function। अब into function क्या होता है, देखिए, a function f from x to y is said to be an into function if there exists at least one element or more than one element in y which does not have any pre-image in x। तो 1 on 2 में क्या हो रहा था, सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के होने चाहिए थे वो क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए थे। पर यहाँ पे अगर आपके पास एक एलिमेंट या एक से ज्यादा भी होंगे तो वो फंक्शन आपके पास अगर लेफ्ट है, जैसे ये x है और ये सेट y है, ठीक है। तो अगर सेट y में आपके पास दिख रहा है आपको क्लियरली 4 किसी के साथ मैप्ड ही नहीं है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, या फिर x के कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज 4 हो, राइट। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज अकर नहीं कर रही है डोमेन में। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए A1 से मैप्ड है, B2 से और C3 से। यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, फिर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज नॉट मैप्ड विद एवरी एलिमेंट इन द
विद एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका इनटू फंक्शन। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए हमने फंक्शन क्या होते हैं वो डिस्कशन किया है, हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शन होती है। सो फर्स्ट हमने पढ़ा वन वन फंक्शन, उसके बाद हमने जिसे हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, उसके बाद हमने डिस्कस किया सेकेंड टाइप दैट इज होती है मैनी वन फंक्शन, राइट। उसके बाद थर्ड हमने डिस्कस किया ऑन टू फंक्शन जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और फोर्थ हमने अभी क्या डिस्कस किया इनटू फंक्शन, राइट। सो ये चार टाइप के हमने फंक्शन पढ़ लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि आपको कितना ध्यान है। उससे पहले एक चीज आप और ये दे जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चंस में ये चीज पूछी जाएगी कि भाई बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करो, ये बाइजेक्टिव है या नहीं चेक करो। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो क्या करना है। सो फंक्शन f from x to y is said to be bijective if it is 1 1 and on to both। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और on to भी हो। 1 1 का मतलब हर एक एलिमेंट जो डोमेन में होगा उसकी क्या होनी चाहिए, एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए बी में। और ऑन टू फंक्शन इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे होंगे सेट बी में, मतलब कोडोमेन में, है ना, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास कोडोमेन में होंगे वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, उनकी कोई ना कोई प्री इमेज अकर करनी चाहिए किसमें, डोमेन में। तो अगर कोई फंक्शन आप प्रूफ कर देते हैं कि वो 1 1 है और वो ऑन टू है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। देखिए 1 की मैपिंग 2 के साथ दिख रही है आपको, 2 किसके साथ है यहाँ पे, 4 के साथ मैप है, और 3 किसके साथ मैप है, या 9 के साथ है। तो 1 2 2 4 3 9 मैंने लिया। तो यहाँ का डोमेन देखिए क्या है, 1 2 3, ठीक है, डोमेन 1 2 3 है, सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है, फंक्शन तो है। उसके बाद रेंज क्या है यहाँ पे देखिए 2 4 9, और यहाँ की कोड डोमेन भी क्या है 2 4 9। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन की रेंज और कोड डोमेन सेम होती है तो उसे हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं आपको अब कितनी चीजें समझ आई है, इसके थ्रू पता चल जाएगा। इसमें अब आपको बतानी है, फिगर्स मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ली है। अब बताइए पहला फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगी पहले आप खुद ट्राई करें, मेरी वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और पहले खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो ट्राई करते हैं, आप एक बार पॉज करिएगा वीडियो को और फिर खुद ट्राई करके देखिएगा कि आपने सही आइडेंटिफाई किया या नहीं, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 1 की मैपिंग हो रही है ए, तो हम इसके ऑर्डर पेयर लिख के देख लेते हैं। सो F1 हम लिख लेते हैं कि F1 फंक्शन हमारा आ रहा है 1 है ए के साथ मैप्ड, राइट, 2 की मैपिंग है बी, 3 की मैपिंग है डी, और 4 की मैपिंग हो रही है किसके साथ, सी। आप बोल सकते हैं या इमेज है उसकी, है ना। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है हमारे पास डी, और 4 की है सी। तो क्या ये 1 1 है? बिल्कुल है ना। देखिए सारे एलिमेंट्स जो हैं इनकी क्या है, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये 1 1 तो है भाई फंक्शन, ठीक है, 1 1 तो है। अब क्या ये ऑन टू है? ऑन टू में देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ई और एफ, इनकी कोई प्री इमेज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये ऑन टू तो नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो भैया क्या होगा, ये इनटू फंक्शन ही तो होगा, क्योंकि इनटू के केस में क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपके पास बच सकते हैं, राइट, कोडोमेन में। आपको पता है ना पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, पहला सेट जो हमारे पास वो डोमेन है और दूसरा सेट जो हो रहा है वो क्या है हमारे पास, कोडोमेन है, ठीक है। सो तो पहला फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, ये 1 1 है और इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो क्या ये बाइजेक्टिव है? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए बाइजेक्टिव में, करेक्ट। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। तो F2 की इमेजेस सेट लिख लेते हैं हम, क्या बन रहा है हमारा रिलेशन F2 का। F2 में 1 की पेयरिंग हो रही है, 1 की इमेज है देखिए B, 2 की इमेज भी है B, 3 की इमेज है C, और 4 की इमेज है D। तो अगेन देखिए 1 की है B और 2 की भी है B, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ये 1 1 तो नहीं है, ये क्या है, मैनी वन। बताया था बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है, तो यहाँ 2 की एक इमेज है B बन रही है, करेक्ट। अब क्या ये ऑन टू है? देखिए E, F और A इनकी तो कोई पेयरिंग ही नहीं हो रही है, कोई प्री इमेज दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है,
इनटू फंक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जो आपके पास ए ई एफ, इनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही डोमेन में जो कि x1 है। तो क्या ये वो हो सकता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मैनी वन है और इनटू है। बढ़ते हैं थर्ड फंक्शन पे f3। देखिए आप f3 में f3 फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ये है 1 की इमेज बन रही है a, 2 की इमेज भी बन रही है a, 3 की इमेज है b और 4 की इमेज है c। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए अगेन 1 और 2 की इमेज क्या है? a है ना, तो मैनी वन हो गया ये। तो ये हो गया हमारे पास मैनी वन। अब इसके बाद हमें देखना कि ये इनटू है या ऑन टू है। कोई भी ऐसा एलिमेंट है x3 में, x1 से x3 की पेयरिंग दिखाई है ना, तो क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन x3 में दिख रहा है आपको जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही? ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। करेक्ट? पर ये बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मैनी वन है और ऑन टू है, वन वन और ऑन टू तो नहीं है। लास्ट हमारे पास फंक्शन है f4। f4 फंक्शन में हम देखते हैं ये रिलेशन कैसे है। 1 की इमेज क्या है? b, 2 की इमेज देख लेते हैं, हमारे पास है c, 3 की इमेज है a और 4 की इमेज है d। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ हमारे पास, इन सब की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये 1 1 तो है ही बिल्कुल। और ये ऑन टू है या नहीं? देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट x4 में आपको दिख रहा है क्या जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही? नहीं है ना ऐसा कोई एलिमेंट। इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। राइट? तो बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। सो आई होप सो आज हमने जो डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह समझ आया हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चंस में कैसे प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, चेक करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। राइट? आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल NK क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करिए ताकि उनके भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।